यह पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, यह तो शाश्वत सत्य है। लेकिन पहले दिखाई क्यों नहीं पड़ा, पहले मिला क्यों नहीं? बलिहारी तो आप है, आपकी कृपा हुई और यह दिखाई पड़ने लगा। अब मैं इसको क्यों पूछूं? बड़ा एक ढीठ है, चेला ढीठ हो जाता है कभी कभी। तब कहते हैं तो मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। अब हरि पीछे पीछे डोल रहा है, सुनो कागरा, तुमको कोई काम है? अभी हम जा रहे हैं, यह बेचेंगे, कपड़ा वपड़ा बाजार में बेचेंगे, लाएंगे, फिर अपना खाना वाना बनाना है, गुरु जी को खिलाना है, सेवा करना है। तुमको क्या काम है बोल? अब खाली हो जाएंगे गुरु जी की सेवा से तो बात करेंगे, बैठ। अब बताओ, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। अभी तक तो यह बोल रहा है राम राम, कहा भलो भयो हरिबीसरो, सर से टली बलाय। रोज राम 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 करते करते थक गए थे, ये बलाय टला। अब बताओ, लेकिन तुम लोग भी यही कहने लगे हो कि भाई हम भी नहीं गुरुजी राम राम कहते हैं, हमारो बलाय टला। अरे तुम पहले उस लायक बन तो जाओ, बन जाएगा तब। उस स्थिति में कह रहे हैं भलो भयो हरिबीसरो, सर से टली बलाय। बड़ा राम 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 करते थक गया, अभी यही पीछे पीछे घूम रहा है। आगे अरे यार जरा सुनो ना, हम नहीं सुनेंगे। अब देखो, परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे डोलने के लिए तैयार है, यह एक खूबी है। आज तुम लोग यहाँ से अब जाएगा अपने अपने घाट पर, जो भी आप लोगों को दिया गया है मंत्र तंत्र विधि उपासना, वह करते हुए करो। तुम लोगों को दिया गया है काम, अपने भी साधना करो, औरों को साधना के लिए उत्प्रेरित करो। एक आदमी आता है, उसको उत्प्रेरित करना चाहिए कि हर प्रोग्राम में नया नया आदमी भी आवे, वहाँ भी जाए। साथ ही पत्रिका का मेंबर अपने भी बनो, औरों को भी पढ़ा बनाओ। यह सब काम जो ये मैंने ऑब्जेक्ट दिया गया है, यह करके दिखाओ। जो हम बता देते हैं, कल बताए साधना की विधि, सीक्रेट साइंस सीख लिया है तो ठीक है, उसको करो। स्वर विद्या सीख लिया है तो और उच्चतर विद्या करो। नहीं सीखा है, जो तुमको स्वर पर दीक्षा देते हैं वही करो, और उसी से करते करते तुम्हारा सब रहस्य खुल जाएगा। धीरे धीरे तुम और करना है तो श्री राम जय जय राम अपने करो, पब्लिकली करो, पार्क में कराओ, सब लोगों के साथ है। अब तुम छोड़ दो लाज हाया। खैनी मलने में कहीं है तेरे मलने लगेगा, बिहारी सब बिहारी बैठे तेरे मलने लगेगा, मध्य प्रदेश का भी मलने लगेगा, हरियाणा में हुक्का कहीं मार देगा। लेकिन श्री राम कहने में बड़ा लाज लगता है ना। इसलिए देखो, हम अपने हमारे साथ जाने वाले यात्रा में जानता होगा, चाहे प्लेन में हो या ट्रेन में हो या कार में हो। तुम लोग देखो, प्लेन से हम लोग 6:30 बजे उतरे हैं ना, आशा जी बोलो। कार में जो ही बैठे हैं यहाँ आने के लिए, कहा कि नाश्ता चाय के लिए रुकेंगे बार बार, हम कहेंगे नहीं पाठ शुरू कर दो, जरा खड़ा हो जाओ। ये बार बार पीछे से हमारे जनेश्वर स्वामी फोन कर रहे थे चाय, हमने कि चाय, पाठ का टाइम हुआ तो चाय, लेकिन नहीं कही तो पाठ शुरू किया नहीं होगा जवान। हम लोग टाइम हुआ कहीं हो ब्रह्मरेख हम शुरू कर देते हैं। यह हम तुम लोगों के लिए करते हैं, हमारे लिए पाठ कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, लेकिन हम करते हैं कि हमारे साथ रहने वाला यदि कहेगा गुरु जी नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, ले सर्वा मैं भी कर रहा हूं। अब तो कर। तब कहता है कि नहीं गुरु जी चाय पी लीजिए न तने। अरे देखो, यही आज की मैं बात बता रहा हूँ। आ रहे थे कहीं, मैं ट्रेन में रहूँ, प्लेन देखो ये जा गया है कवर, प्लेन में भी, प्लेन में पाठ शुरू होता है, जरा उन लोग बता। कभी भी ट्रेन में, प्लेन में, बैलगाड़ी पर, पैदल भी चल रहे हैं, टाइम हुआ पाठ शुरू कर दो, आरती शुरू करो। यह काम नहीं हम भूलते हैं। तुम लोग सब काम, चाय पीना नहीं भूलेगा, कहीं पर रोड पर बैठकर चाय पीने लगेगा, बैठने का नहीं मिले तो खड़े खड़े पीने लगेगा, झगड़ा करना भी नहीं भूलेगा, लेकिन यह सब भूल जाएगा। तो यह जो आया है यहाँ पर स्नान करने आया है, और वह भी आ गया है, तुम सुन लिया, दो सिद्ध हैं, दोनों भाई सिद्ध हैं, और उनके ही निर्मित किया हुआ महाकालेश्वर के यहाँ आया है। और कालेश्वर का स्मशान भूमि की भी बात आज बता दिए।
ऐसे जगह आया है, इसलिए तुम लोग भी अब सब अपने पूर्व के बात को भूल जाओ आज से, और हरदम काल को देखते रहो, और तब जो है गुरु की बात मान करके आज से हरदम जो है अपने जीवन को गुरुमय बना दो और गुरुपूर्ण गुरुत्व को धारण कर लो। तब तुम्हारा यहां आने का फायदा हुआ। अब समझ गया? एक बात देखो, फिर कहा कि नहीं गुरुजी हम में अंतर नहीं, कुछ कहता है फिर गुरुजी आप देखो, सोने का जो है चाहे आभूषण बना लो, कान का बनाओ, नाक बनाओ, मुकुट बना लो, सोना तो सोना होता है ना। एक शेरनी गर्भवती थी, वह अपने लिए रास्ता ढूंढती थी। जानते हैं कि शेरनी जो है, ये शेर अपने लिए घर नहीं बनाता है और सर्प भी नहीं बनाता है। सर्प को जब ठंडा लगता है या गर्मी लगती है तो चूहे के घर में चला जाता है, चूहे केस करेगा। और शेर को जब ठंडा लगता है तो सियार के मान में चला जाता है। और साधु भी शेर होता है, उसको भी ठंडा लगता है, जो घर दिखाई पड़ता है उसमें ढुक जाता है। समझा? जो घर आसपास दिखाई पड़ा उसमें अपना डाल देगा डेरा, राम राम करने लगेगा। कौन निकालेगा? शेर को कोई निकालता है? शेर, सर्प, साधु तीनों एक ही हाल होता है बच्चा। तब तुम लोगों को हम दीक्षा देते हैं, उसी समय साधु बना देते हैं। फिर तुम कहीं डरने लगा? एक शेरनी गर्भवती थी, उसको घर की जरूरत हो, कहाँ घर ले सुरक्षित जो, तो एक सियार के घर में, सियारिन के घर में ढुक गई। सियारिन भी अकेले बेचारी थी, डर गई। कहा कि डरो मत भाई, तू हमारी बहन की तरह रहो। कहा कि आपसे देख कर डर लग रहा है, हमको भी गर्भवती है, पेट में बच्चा है। कहा कि तुम्हारे भी, तो मत डरो, हमारे भी, हम दोनों बहन की तरह रहे। रहते रहते थोड़ा ढीठ हो गई, अब रहने लगी दोनों को संजोग से एक ही दिन लड़का हुआ। दोनों का नाम रखा शेरू सिंह, बघेलू सिंह। शेर का नाम तो शेरू सिंह, उसकी माँ रखी। कहा कि दीदी हमारा भी लड़कवा का नाम रख दो, तो उसका नाम बघेलू सिंह रख दी। अब इसे का नाम कम क्या रखेगी? शेरिन तो नाम यही रखे, उसका नाम बघेलू सिंह रख दी। शेरू सिंह बघेलू सिंह के दोनों को नाम कन्वेंट स्कूल में लिखाया। सब माँ अपने अपने लड़के को चाहती नहीं कि हमारा लड़का कन्वेंट स्कूल में बचपन से पढ़े, बड़का अफसर बने, बड़का। कोई माँ नहीं चाहती कि हमारा लड़का साधु बने, महात्मा बने। चाहती है? सब चाहती है कि लड़का हमारा पैसा कमाने वाला बने। और जब जान जाती कि हमारा लड़का इतना धूर्त हो गया कि दूसरे का पॉकेट मार कर लाने लगा, तब बड़ा खुश हो जाते कि अब लड़का कुछ काम का हो गया, पॉकेट मारने लगा। यदि जान जाए कि नहीं हमारा लड़का फलाना गुरुजी के यहाँ जाकर कहा, तब तो गया गुरुजी का जान बचा गया। गुरुजी की दाढ़ी नोच ले जाएगी कि हमारे लड़के को साधु बनाएगा, नोच ले जाएगी बच्चा। तो अब शेरू सिंह बघेलू सिंह के दोनों को कन्वेंट में नाम लिखाया। बघेलू की माई कहती थी कि दीदी ऐसा उपाय करो कि हमारा लड़कवा को जो रहा हम डॉक्टर बना दें। तुम क्या बनाएगी? कहा कि हमारा लड़कवा जो बनना है वही बन जाए तो वही ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर क्या बनाएंगे। फिर कही कि नहीं हमारे लड़कवा को अब हम IAS कराना चाहते हैं। बघेलू सिंह शेरू सिंह दोनों हो गए 2-3 वर्ष के, 4 वर्ष के। जंगल में दोनों घूम रहे थे। कभी कभी बघेलू सिंह शेरू सिंह को एक तमाचा मार देता था, तुम बड़ा बुड़बक हो, पागल हो, तुमको खेलने नहीं आता है, तुमको यह नहीं आता है, तुम बैकवर्ड हो, तमाचा मार देता था। को भी कहता कि चलो हमारा भाई है, बघेलू भाई है ना। एक दिन संजोग से हाथी आ रहा था, जंगली हाथी आ रहा था, बिगड़ैल। तो बघेलू कहा कि भैया शेरू, कहा कि हाँ बच्चा, भाग नहीं तो पैर रख देगा, मार देगा। कहा कि आज तो निर्णय हो जाएगा बघेलू, हम बिरकी भी पागल है कारे, भाग नहीं तो एक पैर रखेगी तो दबा जाएंगे। कहा कि दबा जाएंगे बच्चा, अब निर्णय आज हो जाएगा। अब वह बघेलू देखो जाकर जौन स्वभाव छूटे न जीव से, वह शेरू जो है खड़ा हो गया तान कर सीना। बघेलू एक बार जो भागा सीधे जाकर माँ के गोद में कूद गया। माँ उसकी बेटी थी, हाँफने लगा, अपना रुमाल लेकर माँ उसका गाल उल साफ करने लगी, आंखों को पूछने लगी, बेटा काहे काँप रहा है, काहे काँप रहा है। कहा कि माँ जान बचाकर कैसे कैसे है, कहाँ है। कहा कि हाथी आ रहा था और हम तक किसी तरह से भाग कर बचा लिए, शेरू भैया जो है गया आज, मरा। कहा कैसे? कहा कि हम लड़ेंगे। हाथी से लड़ेगा? तो हाँ।
तो मारा गया। माई मारा गया। अपने गोद में खिलाते हुए ले गई शेरिन के यहाँ, कहा कि देखो दीदी, हमारा लड़का तो बहुत चालाक है, चतुर है, इसको ट्यूशन भी लगा दिए हैं ना, आखिर तो यह आईएएस न बनेगा। तुम्हारा लड़का पागल का पागले रह गया, उसको ट्यूशन भी नहीं लगाई है, वह तो मारा गया। कहा कैसे? कहा कि ऐसे ऐसे हाथी आ रहा था और कहा कि हम इससे लड़ेंगे, मारेगा ना? कहा कि अच्छा। वह जो है शेरिन जो है मान से निकल कर आकर टीले पर बैठ गई। कहाँ बैठ गई? रोएगी नहीं, बचाएगी नहीं? कहा कि नहीं, आज मैं इसी दिन के इंतजार कर रही थी, यदि मेरा बच्चा हाथी के द्वारा मार दिया जाएगा तो ऐसे बच्चे से निर्बच्चा रहना ही अच्छा है, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। यह नालायक बच्चा मारा गया, और जब यह मेरा बच्चा हाथी के सिर पर बैठकर आ जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी कि आज जो है उस हाथी के मस्त से तिलक कर दूंगी, राज तिलक, और इस जंगल का राजा बना दूंगी, और फिर मैं भजन में निकल जाऊंगी। दोनों हाथ में मेरा लड्डू है, दोनों हाथ में। कहेगी तो बड़ा कटकरे जिन भाई बड़ा कटकरे जिन है। अब देखो माँ, तुम लोग कैसे बनना है, ऐसे माँ बनना होगा। सियारिन की माँ बन रही हो, बबुआ के लोर पोछ रही हो, आके शेरिन माँ बन रही है। माँ तो दोनों है। यह तुमको निर्माण करना है, किसका निर्माण कर रही? बबुआ को रुमाल से पोछ रही है, क्या कर रही? आधा घंटा देख रही है कि हाथी आ रहा है। वो लड़का शेरू जो है, बघेलू जो है चिल्लाया, बिरू चिल्लाया, माँ माँ देखो हाथी आ रहा है। माँ जरा भागो नहीं तो इधर आ रहा है। भैया तो गया। शेरिन चिल्लाई, अगर ये बघेलू इधर आ, मेरे यार मेरे तरफ आ। कहा कि ना ना हम नहीं आएंगे उधर। कहा कि जरा उस देख तो हाथी के ऊपर देख, हाथी के सिर के ऊपर। कहा कि उतना हमको देखने की हिम्मत है? कहा कि जरा हिम्मत कर अपने माँ बेटा, जरा हाथी के सिर के ऊपर देख। तो सियारिन जब देखी तो अब देखी कि अरे यार, उसके तो वह जो बैठा है सिर के ऊपर, और दोनों जो है हाथ से पकड़ा है कान हाथी का, और कह रहा है इधर चल, डायरेक्शन दे रहा है। और जब हाथी एकदम आया माँ के नज़दीक तो वह पर से तमाचा मारा, बैठ साष्टांग प्रणाम कर, मेरी माँ बैठी है। वह हाथी चिघाड़ कर साष्टांग प्रणाम किया, दोनों पैर फैलाकर, और जो है वह शेरू जो है उसके मस्तक से छलांग लगाया और माँ के गोद में चला गया। माँ जो कही, सावस बेटा, आज मैं अपने तुमसे भी मुक्त हुई, अपने से भी मुक्त हुई, आ जाओ अपने मैं अंतिम काम कर दूं। वह हाथी पर तमाचा मारी, हाथी के सिर से खून निकला, और खून से लेकर लड़के को तिलक कर दी। लो आज तुमने जंगल का राज तिलक कर दिया, तिलक कर दिया। और वह शेरिन जो है कहे तुम जाओ राज करो, तुम जाओ शादी विवाह करो, जो करना है तुम करो, मैं चली। अब कहाँ चली माँ? तज हरि भजन काज न दूजा। अब मैं शेरिन हूँ, अब इसी दिन के लिए इंतजार कर रही थी, अब परमात्मा का भजन करूँगी। अब मैं समझ गई कि तू समर्थ हो गया है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़का समर्थ हो जाएगा तुम्हारी क्या ज़रूरत? अब जब लड़का बबुए रहेगा जिंदगी भर तो कितना दिन खिलाएगा? अरे अपने गोद से निकाल कर फेंक दो एक दिन। कितना दिन सियार के बच्चे को लेकर घूमेगा? सियार के बच्चे को ढेर घुमाएगा, पढ़ाएगा तक शेर बन जाएगा क्या? अब जो है वह सियारिन जो है जब दौड़ने लगी, कहा कि दीदी कहाँ जा रही हो, रुको जरा हम भी लड़कवा को अपना पैर पर खड़ा करा दें। तो क्या करेगी? जरा कॉलेज में पढ़ा वढ़ाकर इसकी शादी ब्याह कर दें, शादी ब्याह कर जन्नाती के मुँह वो देख लें, तो हम भी आपके साथ भजन करने चल जाएंगे। बक तू बैठे रह, तू अपने लड़का का नात मुँह देखते रह, नेटा पोछते रह, तुमसे संभव नहीं है। अब तुम समझ लो। तो पूछी हुआ कि आखिर लड़कवा का तो पैदा एक ही दिन हुआ, पंडित जी संतोष जी कुंडली तो एक ही दिन बनाए हैं, कुंडली भी एक ही बना है, जोग फल जो है एक ही है, हाँ मुंडन भी एक ही दिन हुआ, नामकरण भी एक ही दिन हुआ, स्कूल में एडमिशन भी हुआ। और हमारे लड़के को तो ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए आता था, तुम्हारा लड़का तो ट्यूशन भी नहीं है। आखिर अलग से कौन पढ़ाई पढ़ दिया कि यह लड़का हमारा भाग कर चला आया और रो रहा है, छिप रहा है, तुम्हारा लड़का कूद कर उसे कपार पर चढ़ गया और तुम भी जा करके उसको तिलक कर दी। आखिर कौन पढ़ाई है अलग से दीदी? कहा कि यह पढ़ाई और कोई नहीं है, यह हमारे कोख का सवाल है, हमारे कोख से जन्म लिया है, हमारे पेट से जन्म लिया है, हमारे पेट के अंदर इसकी पढ़ाई हुई है और यह पढ़ाई जो है इसको सबल सशक्त कर दिया है।
अब बताओ, तो गुरु भी अपने कोख में धारण करता है, अपने उदर में धारण करता है। ऋग्वेद में आया है कि गुरु जो है 3 दिन तक अपने उदर में धारण करता है शिष्य को, तब वह मंत्र उसमें ट्रांसफर करता है। तो शिष्य जो है शेर के तरह गर्जना करता है, और शिष्य जो है शेर की तरह गर्जना करता हुआ अपने भजन में आनंद करता है और शेर की तरह आनंदित रहता है। इसलिए ऋग्वेद कहता है मृगेंद्र स्वयं राजा होत, मृगेंद्र जो है स्वयं राजा बनता है, राजा की जरूरत नहीं। तब तुम लोग जब हमसे पैदा हो गया है तो तुम लोग अभी सियार की ही भावना काहे रखा है। इसलिए आज मैं अंतिम यह कह रहा हूँ इस कुंभ में आकि तुम जो है एक छोटे से भीड़ से निकालने के लिए बजरंगबली आ सकता है, तो तुमको जो है कठिन समस्या में पड़ने पर वह शेर कभी भी कूदकर तुम्हारे सामने छलांग लगाकर प्रकट हो जाएगा, और जो है वह शेर जो है तुमको अपने पीठ पर बैठाकर छलांग लगाकर पार कर देगा। लेकिन तुम तो जरा दिल तो रखो शेर वाला, यदि आ गया तो पहले ही गिर गया, हाथ फैल कर गया, आह दादा मैं क्या करूं, तब क्या होगा। तो इसलिए तुम लोग जो है अपना दिल दिमाग बदल दो, दिल दिमाग आज से बदल कर जाओ। बस बदल देना है 1 मिनट में, और 1 मिनट में परिवर्तन होगा। बदलने की कोशिश नहीं करना है। इसलिए आज मैं जो यह कह रहा हूं, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष बेविचार, ते नर चौरासे जब लोग चंद्र दिवाकार। मित्र से कपट गुरु से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरही। इसलिए न मित्र से कपट करना चाहिए, न गुरु से चोरी करना चाहिए। 2 बात यदि रख रहेगा, कहा कि गुरु जी आपसे हम चोरी नहीं करता, चोरी तो करता ही है सरवा। तो लोग कमाता है, कहते हैं गुरु जी कहें 10% दे जाओ, तो कहता है 10% नहीं गुरु जी अटता है। तो कितना अटता है? 5%। चलो अच्छा 5% दे दो। फिर आएगा 2 साल के बाद कहे कि अब दिया, कहा कि नहीं अट रहा है गुरु जी, तब कितना अटता है? 2% है, चलो 2% दे दो। फिर अब आएगा ही नहीं, अरे गुरु जी बड़ा खर्चा बढ़ गया। तुम अपने पेट बढ़ाते चला जा रहा है, चला जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन जो अपने कमाता है और अपने खा जाता है वह चोर होता है। आखिर कृष्ण को क्या जरूरत थी अर्जुन से मांगने का? वह चोर होता है और इस जगत में सफल नहीं हो सकता है। चोर आदमी सफल होता है। इसलिए जरूर निश्चित भाग जो है दान में गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। देखो तुम लोग सेवा में लगाया है, तभी तो है इस पंडाल में यहाँ बैठा है, दूर डिग्री में एसी लगा है, कूलर लगा है, बैठा है, और तुम लोग राम नाम जप कर रहा है। गुरु जी तो कोई बिजनेस कर नहीं रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करते थे, नौकरी नहीं करते थे, इंडस्ट्री करते थे। तुम लोग जानता है, अधिकांश जान गया होगा, उसी के पैसा से जगह जगह जो आप ज़्यादा आश्रम खड़े हैं उसी से खरीदा हुआ खड़े हैं। ऐसा कृष्ण के बाद कबीर के बाद शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम ही हैं कि यह अपना सारे पूंजी इसी में लगा दिए। कृष्ण ने लगा दिया, उसके बाद कबीर लगाया, तो लगा दिए, लेकिन अब तुम लोग उसमें रहो, खाओ पियो, आनंद करो, भजन तो करो शेर की तरह। सियार क्यों बन गया? देखो तुम्हारा यह स्वभाव है, चाहे तुम शेर की तरह रहो या सियार की तरह रहो, कैसे रहना चाहता है? सुन ही लिया, स्वभाव में परिवर्तन कर लो। तुम जानते हो कश्यप गोत्र जितना में बहुत मिलता है। कश्यप ऋषि ने पृथ्वी पर प्रथम बार बहुत लोगों को, जो अपने विद्यालय में पढ़ते थे, जो जिसके अपने बहुत लोग अपने बाप का नाम नहीं दे पाए, गोत्र नाम नहीं दिए, कश्यप ने अपना नाम दे दिया, गोत्र दे दिया। और विश्वामित्र भी इसी परंपरा में अपना नाम दे दिए। भरत की माँ, जिससे भरत जन्म है, कांडव ऋषि ने पाला पोषा था, क्या नाम है? शकुंतला। शिव तंत्र में हमने लिखा है, शकुंतला को अपना नाम दिया। कांडव घबरा रहे थे कि मैं कैसे पढ़ाऊं, कहा कि मेरा नाम दो, मेरी लड़की।
कहा कि सरकार बट्टा लग जाएगा, दाग लग जाएगा ना, बट्टा लग जाएगा। विश्वामित्र बड़े जोर से हंसे कि बट्टा लायक मैं नहीं रह गया हूँ, यह शरीर न बट्टा लायक है न खट्टा लायक है। और ऐसे ऐसे बालक और बालिकाएं कंडव जब आ जाए तुम्हारे आश्रम में, कोई नाम न दे तो मेरा नाम लगा देना, मुझे कोई भय नहीं है। और शकुंतला में जैसे ही नाम लगा, सन ऑफ विश्वामित्र, शकुंतला जो है शेरनी की तरह हो गई, उसका लड़का शेर की तरह जन्म लिया। और बचपन में वह शेर को तमाचा लगा रहा था, दांत निकालकर गिन रहा था, इसलिए उस कंडव ऋषि ने नाम रखा भरत। और इसलिए भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भरत, भारतवर्ष। तो देखो, नाम लगने पर स्वभाव बदल जाता है। तुम लोगों में भी मेरा नाम लग गया है, यहाँ स्नान भी कर लिया है, इसलिए अब स्वभाव तो बदल जाना चाहिए, स्वभाव बदल जाना चाहिए। बदल जाएगा, कितना बदलेगा, जरा हाथ उठाओ तो। मैं घर जाने के बाद फिर छूट जाएगा। देखो, तो तुम लोग से सुन लिया सब। भरतरी का कोई नहीं कथा सुनाया होगा इस मेला में, राजा भरतरी का भी सुना दिए और विक्रमादित्य का भी सुना दिए। दोनों को फल मिला, विक्रमादित्य को भी फल मिला और संन्यास ले लिया। ऐसा संन्यास लिया कि सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। और विक्रमादित्य को भी फल मिला, ऐसा फल मिला कि वह जो है 32 सिंहासनी पर बैठ गया। और विक्रमादित्य संवत लिखते हो, यह विक्रमादित्य संवत चल रहा है जहाँ बैठा है। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत लोग जीवन में प्रथम बार आए होंगे यहाँ इस स्नान करने के लिए, प्रथम बार यहाँ पर इतना दिन बैठकर हवन पूजन किए, प्रथम बार जो है इस उज्जैन में आ करके क्षिप्रा में स्नान किए, और प्रथम बार जब यहाँ से स्नान करके जा रहे हो, तुम लोग भी प्रथम बार अपने दिल दिमाग को शेर की तरह बना लो, शेर की तरह रहो, शेर की तरह गर्जन करो और राजा की तरह रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। जब तुम मुस्कुराते हुए हंसते हुए शेर की तरह गर्जन ना कर दिया जाएगा, दुख भाग जाएगा, टिकेगा नहीं। मैं कल कह रहा था सुमिरन कर रहा हूँ राम का, छाड़ हूँ दुख का आस। दुख की आस क्यों किया है, भाग जाएगा। फिर बुलाएगा, ओ माई डियर फ्रेंड दुख प्लीज कम हेयर। ना ना बाबा, हमको नहीं, तुम्हारा हमको मरना है क्या। कहा चल चल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ना, भाग चलेगा, नहीं आएगा। एक बार अजमा कर देख ले। यह विक्रमादित्य की नगरी है। विक्रमादित्य शेर की तरह रहा, भरतरी शेर की तरह रहा, राजा तो था इस शेर की तरह रहा। शमशान घाट पर नहीं तो हार्ट फेल कर जाता ना। इतना मुर्दों के बीच हार्ट फेल कर जाता, लेकिन वह माना नहीं, बार बार खोला, बार बार ले गया। इसका मतलब शेर है, जन्मजात शेर है, डरता नहीं है। तो लोग छोटी छोटी विपदाओं से डर जाएगा, आफतों से जुड़ जाएगा, छोटी छोटी से जीत जाएगा, तब क्या होगा।